पुण्यार्जक हैं। आयोजक श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर सभा रजिस्टर्ड। निवेदक सकल जैन समाज अध्यापक नगर नांगलोई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली के नांगलोई स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर अध्यापक नगर में 19 दिसंबर 2024 को परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज व नगर गौरव परम पूज्य छुल्लिका श्री 105 शुभारंभ मती माताजी के पावन सानिध्य में नवनिर्मित आचार्य सौभाग्य सागर संत निवास का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें धर्म प्रेमी बंधुओं ने सहभागिता कर विभिन्न मांगलिक क्रियाओं के साथ गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं समारोह की विशेष झलकियां। भारत की राजधानी दिल्ली के नांगलोई स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर अध्यापक नगर में परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज व नगर गौरव परम पूज्य क्षुल्लिका श्री 105 शुभारंभ मती माताजी के पावन सानिध्य में 19 दिसंबर 2024 को नवनिर्मित आचार्य सौभाग्य सागर संत निवास का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने देव एवं गुरु आज्ञा ली। चंद्र प्रभु भगवान 24 तीर्थंकर भगवान, हम आपकी असीम अनुकंपा से परम पूज्य बालयोगी आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य में संत भवन का लोकार्पण उद्घाटन एवं भक्तामत दीप आराधना विधि करने जा रहे हैं। जिनेंद्र भगवान, इस कार्य को सानंद संपन्न करने में आप अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करें। जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देव एवं गुरु आज्ञा लेने के बाद श्रावक श्रेष्ठ परिवार ने मंगल पाठ करते हुए भवन के द्वार पर पूजन किया। राम नमो हंताण ब्रह्म पूज्य शाताः गजविघ्नान् निवारे निवारे मां सर्वरक्षक छुंपट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो शुद्धाण ह्रीं दक्षिण दिशातः गजविघ्नान् निवारे निवारे मां सर्वरक्षक छुंपट स्वाहा। ओम ह्रूं नमो ऐर्याणं ह्रूं पश्चिम दिशातः गजविघ्नान् निवारे निवारे मां सर्वरक्षक छुंपट स्वाहा। ओम ह्रूं नमो जयाणं ह्रूं उत्तर दिशातः गजविघ्नान् निवारे निवारे मां सर्वरक्षक छुंपट स्वाहा। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरं कलिकुंड दंडशी पार्श्वनाथ धरणेन पद्मावती सेविताय अतुल बलवी पराक्रमाय ममात्म विद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे निष्प्राम ब्रह्मी वास्तु कुमार दीपना जलादि अर्घम करणम समर्पयामि स्वाहा। अर्घ चढ़ाइए, अर्घ चढ़ा। बिहारे काले जगदीश्वराणा मावाप्तो सेवाव कहतो पदानाम उद्वार्चितो वायु कुमार देवम तुम वायुना शोधयज्ञ भूमि। ओम आम ब्रह्मी वायु कुमार, यहाँ पर वायु कुमार दीपना त्रागच्छागत पुष्पांजलिं क्षिपेतो। सबसे लास्ट में जलादि अर्घम करणम समर्पयामि स्वाहा। तुष्टामि षष्टि सहस्रनागा भवन्तु भावा भुवि कामचारा विज्ञामदिशान दिशापसस्ते शुद्धोपयामि जलपूर्ण वार्धे। ओम षष्टि सहस्रनागे विपुलमार्घं समर्पयामि स्वाहा। ओम पवनागच्छागच्छ पवनाय स्वाहा। ओम कुबेरागच्छागच्छ कुबेराय स्वाहा। ओम ईशानागच्छागच्छ ईशानाय स्वाहा। ओम धरणेन्द्रागच्छागच्छ धरणेन्द्राय स्वाहा। ओम सोमागच्छागच्छ सोमाय स्वाहा। पूजन करने के बाद आचार्य सौभाग्य सागर संत निवास का उद्घाटन किया गया। नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो
उद्घाटन के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवार ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। जिन पतोद्घाटनम करोमि स्वाहा, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ, मेरे जिन देवा मेरे गुरुदेवा, हो सबको गले से लगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौराश्य औषरमा मंगल दीपकम प्रज्वलयामि स्वाहा। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद श्राविकाओं ने दीवारों पर अपने करकमलों से मांगलिक क्रियाएं की। मांगलिक क्रियाओं के अवसर पर कुछ भक्तों ने आचार्य श्री के सानिध्य में होने वाले आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताया। आचार्य सौभाग्य सागर जी के सानिध्य में करमपुरा जैन समाज को भव्य भजन संध्या करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर को श्री मंदिर जी में आचार्य श्री के सानिध्य में एक भव्य भजन संध्या होने जा रही है और 1 जनवरी 2025 को भगवान आदिनाथ का 108 कलशों से अभिषेक होगा। उसके साथ साथ 2 जनवरी से 6 जनवरी तक आचार्य श्री के सानिध्य में एक बड़ा विधान सहस्त्र नाम विधान होने जा रहा है और आचार्य श्री के आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर मंदिर बनने जा रहा है महावीर किले में। ये हम सभी का सौभाग्य है। जब हमने मंदिर के निर्माण की बात समाज में रखी कि हमें मंदिर बनाना है तो 2-3 लोगों ने कहा कैसे होगा क्या होगा, तो मैंने दिल्ली में एक समाज है उसका नाम लिया कि 15 घर की समाज यानी कि अध्यापक नगर की समाज भव्य मंदिर बना सकती है। उद्बोधन के बाद परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने भक्तों को नांगलोई के संत निवास की विशेषता बताई। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अध्यापक नगर श्री चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आज एक भव्य संत भवन का निर्माण जो चल रहा था वह पूर्ण हुआ और पूर्ण होने के बाद में आज उसका लोकार्पण भी हो गया। अभी तक संत आते थे तो कभी लोग महेश जी को देखते थे, कभी कपूर चंद जी को, कभी जीवन लता जी को देखते थे कि भाई थोड़ी बहुत व्यवस्था बन जाए तो संतों को ले आए। और संत लोग संत निवास में रहते हैं
तो अलग आनंद होता है, और खाली घरों में रहेंगे, एक दिन रहेंगे, 2 दिन चले जाएंगे। लेकिन आज वह पूरी कल्पना पूर्ण हुई, और मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब प्रारंभ हुआ था, जब आप लोग आए थे कि जमीन लेना है, फिर काम करना है। लगभग 5-6 सालों तक आपने बड़ा प्रयास किया, और उसके बाद में जमीन लेकर संत निवास को बनाने का प्रयास किया। और ये तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की कृपा, और हमेशा जो हम कहते हैं चंद्रप्रभु भगवान आपके विराजमान है, कचरे वाले पारसनाथ चिंतामणि पारसनाथ भगवान है, उनकी कृपा रही कि बिल्कुल आप देखिए संत निवास कितना सुंदर बन गया कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा बन सकता। कहना चाहिए कि जो आज के समय के हिसाब से चाहिए, आप गली के अंदर आने के बाद कोई सोच नहीं सकता कि इतना सुंदर संत निवास बना है, लेकिन गली के अंदर जब संत निवास में प्रवेश करता है आदमी तो लगता है इतना भव्य रूप से संत निवास का निर्माण भी यहां पर हो चुका है। और मैं आपको बताऊं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं सभी के पास रहने का स्थान है। किसी की कोठी है, किसी का बंगला है, किसी का फ्लोर है, किसी का फ्लैट है, और हर कोई व्यक्ति अपने घर को बहुत सुंदर बनाना चाहता है और बड़ा करना चाहता है। लेकिन पुण्यशाली वह लोग हुआ करते हैं जो भगवान के रहने के स्थान के साथ साथ में संतों के रहने का स्थान बनाते हैं, और पुण्यशाली भाग्यशाली हो। जब मैं यहां का अध्यापन नगर के लिए कोई भी कार्य करने का प्रारंभ करता हूं, तो जब मैं वहां के कागज उठाता हूं, कल भी मैंने आपसे कहा था कि जब आदिनाथ भगवान की बात चलती है तो आदिनाथ भगवान के साथ में किसकी बात चलती है? राजा श्याम। और जब जब भी अध्यापक नगर में यदि कहीं दान देने की बात आती है तो सबसे पहला नाम हमारी जीवन लता विकास जी पारुल जी का आता है कि सबसे पहले, चाहे कोई छोटा काम हो चाहे बड़ा काम, सुरेंद्र जी हमेशा तत्पर रहते, सारा का सारा काम संपन्न करने का प्रयास करते हैं कि लगे हैं। हमारी शिष्या चुल्ली का शुभारंभमती माता जी आपके नगर गौरव है, उनका गृह नगर है। अभी हमारी आज्ञा से वो धर्म प्रमाण बाहर गए हुए हैं, इसलिए उनका आना नहीं हो पाया। तो बताना चाह रहा हूं कि आप सोचिए कि आपके यहां पर आसपास में कम से कम पश्चिमी दिल्ली में 25-30 मंदिर होंगे, कई जगह के प्रधानमंत्री लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन आपकी समाज का गौरव है कि उन 25-30 जगहों में से आप गौरव से कहते हो कि हमारे यहाँ की माता जी बनी हुई। मंदिर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन किसी का संत नहीं बना। पश्चिमी दिल्ली से मुझे ध्यान भी नहीं पड़ता कोई साधु बना हो। तो ये आपके पश्चिमी दिल्ली का भाग्य सौभाग्य है कि आपके यहां से जन्मे व्यक्ति ने, रहने वालों ने दीक्षा ग्रहण की। जब महलोली चौमासा था 2021 में, नवीन जी, महेश जी, विशाल जी, नितिन जी, और जो कमेटी सबके नाम ले संभव नहीं हो सभी आए, ये भी साथ में थी माता जी। बोले महाराज जी अनंतनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करना है चांदी की। हम बोले प्रतिष्ठा कराओ। सब कार्यक्रम तय हो गया, कागज पे लिख गए, यहाँ आए वापिस कैंसिल हो गया। बोले प्रोग्राम नहीं बन पाएगा। हम जनकपुरी के आसपास आए थे उस समय शायद, तो मैंने उस समय इनको बुलाया, कपूर चंद जी को। मैंने कहा कपूर चंद जी आपको चलना है और आपको कार्यक्रम कराना है और आपको भगवान के माता पिता बनना है। इन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हुए, जैसा महाराज जी आदेश दोगे। और उसके बाद कैसा काम हुआ कि आप देख रहे हैं, कैसी सर्दी थी, कैसी गर्मी थी, कैसी बरसात थी। प्रधान जी के पैर में फ्रैक्चर हो गया, समस्याएं हो गई, विडंबनाएं हो गई, लेकिन उसके बाद भी कोविड बने, सोदर बने, सब कुछ बना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति करने के लिए आपको सिर्फ अपने अंदर की सामर्थ्य जगाने की आवश्यकता होती है, बाकी सारे काम अपने आप हो जाते हैं। नहीं तो आपको बता दूं, पश्चिमी दिल्ली में बहुत सारे जिन मंदिर हैं, उसमें से जो मुझे ज्ञात पड़ता है, एक सुंदर जो करमपुरा के जो हमारे सुंदरलाल जी हैं, और एक यहाँ का अध्यापन नगर का जो मंदिर है, ये 2 मंदिर ऐसे हैं जहां पर पिछले 12 साल में 2 पंचराग हुए हैं। नहीं तो कई जगह तो एक भी नहीं हुआ। और कोई हो तो बताओ कि कई जगह तो एक भी नहीं हुआ। ये आपके जीवन का पुण्य है। और संयोग ऐसा है कि यहां संत भवन का उद्घाटन हो रहा है और 10 दिन बाद वहां पर संत भवन का उद्घाटन होना है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। लोग एक पंचराग को तरसते हैं कि हमारे यहां पंचराग हो जाए। तो ये आपके जीवन का पुण्य है। भगवान ये नहीं देखता कि आप कितने लोग हो, बल्कि भगवान ये देखते हैं कि आपके अंदर भक्ति कितनी है। जब हम लोग पश्चिमी दिल्ली की ओर बिहार करते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज जो है पश्चिमी दिल्ली में जितने छोटे छोटे कार्य हो रहे हैं ना, चाहे वहाँ द्वारका मोड़ का जिन मंदिर बना, चाहे भी हमारे आदित्य भाई ने बताया महावीर क्लब का बना, हमारे राजेश भाई बैठे जनकपुरी चतुर्मास हुआ, अध्यापक नगर हुआ, करमपुरा हुआ, आदि आदि जगहों में। आपको बताना चाहता हूं कि कहीं पर भी संघ जाता है, संघ बहुत बड़ा है। आपके हिसाब से 10 साधु का संघ बड़ा नहीं होता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद संघ पूरा एडजस्ट हो जाता है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद पंडित जी का स्वागत सत्कार किया गया।
स्वागत सत्कार के बाद श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार के साथ दीप अर्चना कर प्रभु आराधना का लाभ उठाया। एवं तथा हरिहरादि सुनाय केसु हेयो स्वरमणि सुनाति यथा महत्तम एवं तुका ओम ईश्वर सुजना जय मधुरोगी नमः अन्नीव हरिहरादय हे विदृष्टा दृष्टिषु लेषु हृदयं त्रैलोसमेति किं दीक्षते भविता भूये निन्या कश्चिन्मरो हरतिना ओम ईश्वर सुजना जय मधुरोगी नमः सतानि सतसो जनयन्ति भूता नाम्यां स्वतंत्ररूपमं जननी प्रसूता सर्वादि सुरदि भक्ति सरस्वती ओम ईश्वर आदिनाथ मधुरोगी नमः कामवरन्ति मुनिया परमं सुमासे आदित्तवयमबलमतं सापुरस्ता स्वामी। दीप अर्चना के साथ ही समारोह सानंद संपन्न हुआ। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली के नांगलोई स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर अध्यापक नगर में 19 दिसंबर 2024 को आयोजित हुए नवनिर्मित आचार्य सौभाग्य सागर संत निवास के भव्य लोकार्पण समारोह की विशेष झलकी। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर सभा रजिस्टर्ड, निवेदक सकल जैन समाज अध्यापक नगर नांगलोई।